चलिए अब देख लेते हैं प्रथम कोट की अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन तथा परिवर्तन में लगने वाले समय और वेग स्थिरांक के बीच संबंध क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले मान लेते हैं एक अभिकारक है ए जो कि प्रोडक्ट में परिवर्तित हो रहा है। तो ए इसकी सांद्रता प्रारंभिक जो सांद्रता होगी t0 समय पर, जबकि अभिक्रिया नहीं शुरू है, तो फिर इसकी सांद्रता ए है और प्रोडक्ट जो है वो शून्य होगा, क्योंकि यहाँ पे अभी अभिक्रिया शुरू नहीं है तो कोई उत्पाद तो बनेगा नहीं। तो ये हो गया शून्य। टी बराबर मान लेते हैं कुछ समय परिवर्तित हो गया, मान लेते हैं टी समय पश्चात क्या हो रहा है, या t1 मान लेते हैं t1 समय पर क्या होगा। मान लेते हैं x सांद्रता से x उत्पाद बन रहा है, तो ये जो x उत्पाद बनेगा ये अभिकारक की सांद्रता में कमी करेगा। तो x जो कम हो रहा है वो a माइनस एक्स, यानी कि अब जो सांद्रता बची वो a माइनस एक्स होगी और जो उत्पाद होगा वो x। वेग की गणना कर लेते हैं तो वेग बराबर हो जाएगा k, और ये जो आपकी सांद्रता हो रही है, सांद्रता क्या है a माइनस एक्स, तो ये हो गई सांद्रता आपकी। दर की बात कर लेते हैं। दर बराबर होता क्या है, परिवर्तन, सांद्रता में होने वाले परिवर्तन और उसमें लगने वाले समय की दर को कहते हैं। तो मान लेते हैं x परिवर्तन, सूक्ष्म परिवर्तन x हो रहा है सांद्रता में, तो ये हो गया dx अपान, और समय कितना लगा है t समय लगा है, तो t1 भी लिख सकते हैं। अगर 1 करते हैं, अगर t बराबर t ही मानते हैं तो t ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं उससे। अब यहाँ पे ये वेग और दर मान लेते इक्वल होगा, वेग और दर इक्वल हो गए, तो वेग के लिए और दर के लिए dx अपान dt बराबर k ब्रैकेट में a माइनस एक्स, क्योंकि ये दोनों इक्वल होंगे, जो वेग है वही दर होगी यहाँ पे अगर समय मानते हैं तो ये dx अपान dt इक्वल k a माइनस एक्स। अब देख लेते हैं यहाँ पे x की वैल्यू इधर है, इधर x की वैल्यू है, तो x के दोनों पदों को एक साइड में कर लेते हैं। तो एक तरफ करने के लिए क्या होगा, dx इंटू k a माइनस एक्स बराबर हो गया dt। अब k को भी उधर भेज देते हैं, यहाँ पे ये इधर मल्टीप्लाई में है k के साथ, इधर आएगा dx के साथ, तो ये डिवाइड में जाएगा, डिवाइड में जाएगा। अब यहाँ पे dt है, अब यहाँ पे k को भी इधर भेज देते हैं, तो यह हो जाएगा dx अपान a माइनस एक्स इक्वल k d इंटू टी। देख लेते हैं यहाँ पे दोनों पक्षों का समाकलन करने पे, तो समाकलन करने पर ये होगा समाकलन की साइन dx अपान a माइनस एक्स बराबर, समाकलन करेंगे इसका तो k इंटू डी टी लिख देते हैं समाकलन करने पर। समाकलन करने पर समाकलन फार्मूला y बराबर m इंटू एक्स प्लस सी होता है। तो सी यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है, हम इसी को समझ सकते हैं। तो इस हिसाब से अगर हम आई इंटीग्रेशन को आई मान लें तो ये हो जाएगा माइनस इंटीग्रेट ए माइनस एक्स इक्वल हो जाएगा के इंटू टी और प्लस आई। आई यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, जहाँ आई क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। अब मान लेते हैं प्रारंभिक बिंदु पर, यानी कि जब प्रक्रिया शुरू होती है, प्रक्रिया शुरू होती है, तो उस समय t बराबर होता है 0 और जो x होता है, उत्पाद जो होता है वो भी होता है 0। अब यहाँ पे t और x की वैल्यू इसमें पुटअप कर देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस इंटीग्रेट a की वैल्यू a ही होगी, माइनस x की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 0 बराबर k इंटू टी की वैल्यू हो जाएगी 0, गुणे में कर देते हैं, प्लस i की जो वैल्यू है वो होगी i, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू। अब यहाँ पे माइनस एन ए हो गया, ये केवल a बचेगा, 0 की वैल्यू ख़त्म हो गई, बराबर ये जब 0 से k में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0, तो बचा क्या i। ये समीकरण नंबर 2।
अब यहाँ पे करते हैं इक्वेशन नंबर 2 जो आया है इंटीग्रेट ए इक्वल टू आई, इसकी वैल्यू समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू जब इसमें रखेंगे तो होगा क्या, देखते हैं। इंटीग्रेट ए की वैल्यू रखना है तो माइनस इंटीग्रेट ए माइनस एक्स बराबर के टी प्लस आई बराबर क्या मिला, माइनस इंटीग्रेट ए मिला है तो आई की वैल्यू जो है यहाँ पे रख देंगे माइनस इंटीग्रेट ए। अब जब माइनस को ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस इंटीग्रेट ए माइनस एक्स ऑलरेडी है इक्वल टू के टी है और ये हो जाएगा माइनस इंटीग्रेट ए। अब के टी बराबर देख लेते हैं, के इंटू टी बराबर, अब इसको इधर लेके आएंगे तो ये इधर माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा यानी कि इंटीग्रेट ए हो जाएगा, और ये माइनस में है तो माइनस हो जाएगा इंटीग्रेट ए माइनस एक्स। अब के इंटू टी की बात करते हैं तो क्या मिलेगा, अब यहाँ पे इंटीग्रेट को अगर हम हटा देते हैं, इंटीग्रेट को हटा देंगे तो क्या मिलेगा, आपको मिलेगा लॉग ई मिल जाएगा क्योंकि इंटीग्रेट की वैल्यू हो गई ई, और ये जो होते हैं ये ऊपर माइनस वाले नीचे आ जाते हैं तो ए अपान ए माइनस एक्स, ये वैल्यू आपको मिल गई। अगर टी को हम इधर से इसको और पक्षांतर कर देते हैं तो के बराबर 1/t हो जाएगा और इनटू में आ जाएगा लॉग ई और ए अपान ए माइनस एक्स। यहाँ तक समझ में आ गया। अभी देख लेते हैं अगर ई की जो वैल्यू है उसे हम पुटअप कर दें तो ई की वैल्यू क्या होती है, ई इक्वल टू यहाँ पे जो वैल्यू रखी जाती है वो होगी 2.303। इस वैल्यू को अगर हम समीकरण में पुट कर देते हैं तो के इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टी इंटू लॉग ए अपान ए माइनस एक्स, ये वैल्यू प्राप्त होगी। प्रथम कोड के लिए जो वेग स्थिरांक होता है वो होता है प्रति सेकेंड, यानी कि इसका जो मात्रक होगा टी इनवर्स होगा। यदि हम प्रारंभिक सांद्रता को, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता को A0 मान लेते हैं, तथा उत्पाद टी समय पश्चात जो उत्पाद में परिवर्तन हो रहा है उसको A सांद्रता मान लेते हैं, तो इस वैल्यू में हमें पुटअप करने पे हमें प्राप्त होता है के बराबर 2.303 डिवाइड बाई टी इंटू लॉग ए के स्थान पे प्रारंभिक सांद्रता रखेंगे तो A0 अपान ए सांद्रता 0 माइनस ए। यहाँ पर यदि हम लॉग को पुनः इंटीग्रेशन में लिखना चाहें तो इसको के टी टी को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, इसको ई के रूप में आ जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा के इंटू टी इक्वल हो जाएंगे इंटीग्रेट वैल्यू में, माइनस की वैल्यू में नहीं ले रहे हैं, इंटीग्रेट की वैल्यू में अगर लेंगे तो ए प्रारंभिक सांद्रता बटे ए इसमें परिवर्तन होने वाली सांद्रता, उत्पाद की सांद्रता। अब इसको अगर हम A0 अपान ए के रूप में लिखें तो ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू इंटीग्रेट की वाली वैल्यू लिखेंगे ई के रूप में तो ये हो जाएगा ई की पावर के टी के रूप में। यहाँ पे अगर इसको हम उलट दें यानी कि ए अपान ए 0 कर दें तो ये जो वैल्यू होगी ई की पावर ये माइनस में आ जाएगी क्योंकि इसको पलटने पर यहाँ पे माइनस आ गया। अब इसको अगर हम सिंपल सी लाइन में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, ए बराबर लिख सकते हैं, ए की जो वैल्यू होगी ए बराबर लिख सकते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया, ए सांद्रता 0 और ई की वैल्यू माइनस के इंटू टी।